हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे हो और स्वस्थ हो। और आप सभी का स्वागत है एवी इंग्लिश होम पर। आज हम नाउन की थर्ड क्लास डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हमने दोनों क्लासें कर ली हैं, उनको जाकर के ज़रूर देख लेना आप। उनमें हमने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस किए हैं और साथ ही साथ कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करी है। तो जल्दी से शुरू करते हैं इस क्लास को। आज हम पढ़ने वाले हैं एपोस्ट्रोफी एस के बारे में। एपोस्ट्रोफी एस जो होता है ना, ये पोजीशन को शो करता है, ये अधिकार को शो करता है ना। जैसे कि कुछ एग्जांपल्स हैं, राजूस कार यानी कि राजू की कार, फ्रेंड्स बाइक या फिर मोनूस वर्क, इस टाइप से आप देख सकते हैं। अब जैसे कई बार होता है कि कुछ नाउन या फिर कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं जो ऑलरेडी प्लूरल होते हैं, जिनके लास्ट में एस आता है या फिर जिनके लास्ट में हिसिंग साउंड आता है ना, तो उनके साथ में सिर्फ एपोस्ट्रोफी का ही यूज़ किया जाता है। हम एपोस्ट्रोफी एस हम नहीं लगाते हैं। जैसे कि बॉयज़ हॉस्टल, टीचर्स मीटिंग, वर्कर्स वेजेस, है ना, इस तरीके से और भी बहुत सारे बन सकते हैं। अब एपोस्ट्रोफी एस के साथ साथ में हम पोजीशन को ही शो करने के लिए कई बार ऑफ का भी यूज़ करते हैं। जैसे कि ब्यूटी ऑफ पैलेस, मैन ऑफ द मैच, है ना, और भी बहुत सारे होते हैं। जैसे कि द वर्डिक्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट या फिर द स्कीम्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एट्सेट्रा, बहुत सारे बन सकते हैं इसमें। चलिए डिस्कस करते हैं पॉइंट नंबर फर्स्ट को। और पॉइंट नंबर फर्स्ट में हम सीखने वाले हैं कि लिविंग थिंग्स के साथ में हम एपोस्ट्रोफी एस का यूज़ कर सकते हैं, बट नॉन लिविंग थिंग्स के साथ में हम नहीं कर सकते हैं। तो देख सकते हैं जैसे मनीषाज बुक, अ वुमेन्स पर्स, या फिर पेरेंट्स होम, फ्रेंड्स पार्टी, इस तरीके से जो लिविंग थिंग्स है उनके साथ में एपोस्ट्रोफी एस का यूज़ किया जा रहा है। जबकि नॉन लिविंग थिंग्स के साथ में हम यूज़ नहीं करेंगे, जबकि उसकी जगह हम ऑफ का यूज़ करेंगे। द लेग ऑफ द टेबल। अब यहाँ पे टेबल्स लेग्स हम नहीं लिख सकते हैं, टेबल्स लेग्स नहीं लिख सकते हैं ना, क्योंकि ये नॉन लिविंग थिंग है, तो इसीलिए गलत हो जाएगा। जैसे द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स और मैटर ऑफ कंसर्न, द गेम ऑफ थ्रोन्स। आप मुझे बताइए द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स ये क्या है, कमेंट बॉक्स में मुझे आप इसको बताइए कि ये क्या है। मैटर ऑफ कंसर्न जानते हैं, चिंता का कोई मामला या विषय होता है उसे हम कहते हैं मैटर ऑफ कंसर्न। और गेम ऑफ थ्रोन्स के बारे में भी सभी जानते हैं। तो इस तरीके से ऑफ लगा के पोजीशन को शो किया जाता है। बट इनसे रिलेटेड कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। कई बार ऐसा होता है कि नॉन लिविंग थिंग्स के साथ में भी अपोस्ट्रोफी एस लग जाता है। तो वो कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स होते हैं या फिर एक्सेप्शंस होते हैं जिनके साथ में हम नॉन लिविंग थिंग्स के साथ में भी अपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं। लेट्स डिस्कस सम पॉइंट्स। जैसे कि यहाँ पे लिखा है एपोस्ट्रोफी एस इज यूज्ड विद नॉन लिविंग थिंग्स इन सम केसेस। अब वो कौन कौन से केसेस है। जैसे जब भी हम किसी सब्जेक्ट को या किसी नाउन को पर्सोनिफाई करते हैं ना, यानी उसे मानव का रूप देते हैं, तो उस वाली कंडीशन में हम एपोस्ट्रोफी एस का यूज़ कर सकते हैं, है ना। यहाँ पे देख सकते हैं सन्स फ्यूरी, यानी कि सूर्य का गुस्सा या सन का क्रोध, एंगर। और उसी तरीके से जैसे प्रकृति का प्यार है या फिर जैसे मून्स ब्यूटी है एट्सेट्रा। नेक्स्ट वाला पॉइंट है टाइम वेट प्लेस। इनसे रिलेटेड कोई नाउन है या सब्जेक्ट है तो उनके साथ में भी एपोस्ट्रोफी एस का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अ माइल्स डिस्टेंस, अ माइल्स डिस्टेंस। तो इस वाली कंडीशन में भी हो जाएगा। जैसे इंडियाज़ पॉपुलेशन है या न्यू दिल्लीज पॉल्यूशन है, अ डेज लीव है, तो इस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। कुछ रिस्पेक्टफुल नाउन्स होते हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट एक रिस्पेक्टिव बॉडी है, तो उस तरीके से इसके साथ में भी एपोस्ट्रोफी एस लग जाएगा। नेशंस वेलफेयर जैसे, तो कुछ कुछ वर्ड होते हैं जिनके साथ में लगता है। ऐसा कोई स्ट्रिक्ट रूल हम नहीं कह रहे हैं यहाँ पे। फ्रेज, कुछ कुछ फ्रेजेस होते हैं उनमें भी यूज़ किया जा सकता है, जैसे एट वंस विट्स एंड या फिर एट अ स्टोन्स थ्रो। देखो इसका मीनिंग होता है हम जब बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं या बहुत ही ज़्यादा अनॉयड होते हैं, परेशान होते हैं, और जब हमें पता नहीं चलता है कि आगे क्या करना है और या फिर नेक्स्ट क्या स्टेप लेना है, तो उस वाली सिचुएशन को हम बोलते हैं एट वंस विट्स एंड। जैसे कि आई वॉज सो कन्फ्यूज एंड आई वॉज एट माई विट्स एंड, उस तरीके से। जैसे एट अ स्टोन्स थ्रो यानी कि वेरी शॉर्ट डिस्टेंस, इसे हम कहेंगे अ वेरी शॉर्ट डिस्टेंस। यानी कि जैसे आई सो देयर कार एट स्टोन्स थ्रो, मैंने उनकी कार को बहुत ही नज़दीक देखा। नेक्स्ट जैसे हेवनली बॉडीज़, कुछ हेवनली बॉडीज़ होती है उनके साथ में एपोस्ट्रोफेस लग सकता है। तो ये कुछ जनरल टर्म्स हैं, ठीक है। आपको सिर्फ एक चीज़ ध्यान रखना है कि जब भी हमें किसी चीज़ को थोड़ा सा एम्फेसाइज करना है ना,
किसी चीज़ को थोड़ा इम्फेसाइज करना है, जोर देना है, तो उस वाले सेंस में हम एपोस्ट्रोफी एस लगा सकते हैं, निर्जीव चीज़ों के साथ में भी, है ना। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। अभी हमने जैसे कौन कौन से रूल्स देखे, ये दोनों रूल्स देखे, लिविंग थिंग्स वाले और नॉन लिविंग थिंग्स वाले, बट फिर भी हमने इनमें कुछ केसेस पढ़े कि ऐसे कुछ केसेस होते हैं जिनमें एपोस्ट्रोफी एस नॉन लिविंग थिंग्स के साथ में भी लग सकता है, ठीक है, जो कि अभी हमने यहाँ पे पढ़े। अब हम आते हैं नेक्स्ट वाले पॉइंट पे, जिसमें ये दिया है कि हम डबल एपोस्ट्रोफी एस का यूज़ नहीं करेंगे, यानी कि अगर रिपीटेडली अगर एक साथ दो एपोस्ट्रोफी एस आ रहे हैं तो हम इस तरीके से इनका यूज़ नहीं करेंगे। तो देखते हैं किस तरीके से हम यहाँ पे इसका यूज़ करने वाले हैं। एग्जाम्पल दिया है मिसेस शर्मा द सोसाइटीज चेयरमैन। देखो सबसे पहले तो ये मिसेस शर्मा है, यानी कि ये कोई लेडी है, इसलिए यहाँ पे चेयरमैन नहीं आएगा, यहाँ पे चेयरपर्सन आएगा। यानी किसी फीमेल के लिए, किसी लेडी के लिए हम चेयरपर्सन का यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद में प्रपोजल वॉज रिजेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी, यानी कि यहाँ पे प्रपोजल रिजेक्ट किया जा रहा है ना, मिसेस शर्मा द सोसाइटीज चेयरपर्सन प्रपोजल, तो ये डबल बार एपोस्ट्रोफी एस का यूज़ नहीं होगा। तो इसको हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे, द प्रपोजल ऑफ मिसेस शर्मा। अब मिसेस शर्मा कौन है, उनके बारे में कोमा लगा करके हम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देंगे यहाँ पर, जो कि कौन है, द चेयरपर्सन ऑफ द सोसाइटी, या फिर हम लिख सकते हैं द सोसाइटीज चेयरपर्सन। दोनों तरीके सही है, ठीक है। देखो जनरल टर्म में हम सोसाइटी के साथ में एपोस्ट्रोफी एस लगा सकते हैं, है ना। अभी हमने देखा कि ऐसा कोई स्ट्रिक्ट रूल नहीं है ना, तो उस वाली कंडीशन में सोसाइटीज चेयरपर्सन भी करेक्ट हो जाएगा। बट अगर हम ग्रामर के अकॉर्डिंग बात करें तो चेयरपर्सन ऑफ द सोसाइटी करना पड़ेगा, तो सही तो ये भी है ना, दोनों ही सही है। तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा, द प्रपोजल ऑफ मिसेस शर्मा द चेयरपर्सन ऑफ द सोसाइटी वॉज रिजेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी। चलिए अब हम नेक्स्ट वाले पॉइंट को डिस्कस करते हैं। इस वाले पॉइंट में हमें सिर्फ ये सीखना है कि जो कंपाउंड नाउन होते हैं ना, उनमें एपोस्ट्रोफी एस का यूज़ कहाँ पे करते हैं। बेसिकली हमने प्रीवियस क्लासेस में देखा था कि जो कंपाउंड नाउन होते हैं उनको प्लूरल बनाने के लिए हम एस जो लगाते हैं वो फर्स्ट वाले नाउन में लगाते हैं। यहाँ पे दिया है ना ब्रदर, तो इसमें हम एस लगा करके इसको प्लूरल बना देते हैं। बट एपोस्ट्रोफी एस जो है ना, इसमें लास्ट में लगेगा, इस बात को आप ध्यान रखना। एपोस्ट्रोफी एस लगेगा लोज में, जैसे यहाँ पे दिया है ब्रदर्स इन लो, तो ये नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। ये जो रेड डॉट दिया है ये बता रहा है कि ये सेंटेंस, ये जो वर्ड दिया है ये गलत है, तो ये बन जाएगा ब्रदर इन लॉज फैमिली। नेक्स्ट वाला दिया है जैसे एडिटर्स इन चीफ ऑफिस, तो ये एडिटर्स इन चीफ ऑफिस नहीं बनेगा, ये बनेगा एडिटर इन चीफ्स ऑफिस, एपोस्ट्रोफी एस लगेगा बाद वाले पे। और इसी तरीके से नेक्स्ट भी देख सकते हैं, जैसे ये वाला सही हो जाएगा इसका, कमांडर इन चीफ्स ऑर्डर, ठीक है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट वाले पॉइंट पर। नेक्स्ट वाला पॉइंट है हमारा यूज ऑफ एपोस्ट्रोफी एस विथ एनीबडी, नोबडी, एवरीबडी, समबडी, एनीवन, समवन, नोवन एंड एवरीवन, यानी इन सभी को हम इंडेफिनिट प्रोनाउन बोलते हैं। इनको बोलते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन, यानी इंडेफिनिट प्रोनाउन के साथ में भी एपोस्ट्रोफी एस का यूज किया जा सकता है। बट यहाँ पे हम एक नोट पढ़ने वाले हैं, अगर इंडेफिनिट प्रोनाउन के साथ में अगर एल्स आए ना, तब हम एपोस्ट्रोफी एस का यूज एल्स के साथ में करेंगे, ठीक है। ये तो बेसिक से एग्जांपल है, इनको एक बार रीड कर लीजिएगा, बहुत ईजी है। अब हम आते हैं हमारे नोट पर। नोट में हमें ये सीखना है कि जो एल्स अगर आता है ना इनके बाद में, तो एपोस्ट्रोफी जो है किस में लगेगा, एल्स में लगेगा। यहाँ पे देख सकते हैं दिस इज समवन एल्सेस पर्स, तो एपोस्ट्रोफी एस समवन में नहीं लगेगा, एल्स में लगेगा। बस यही एक कॉन्सेप्ट सीखना है, इट्स योर डिसीजन नॉट एनीवन एल्सेस, यानी आपका डिसीजन और किसी और का नहीं है। डॉक्टर राजवीर सेव्ड एवरीवन एल्सेस लाइफ ड्यूरिंग पैंडेमिक, तो यहाँ एवरीवन एल्सेस है ना, इस बात को आपको ध्यान रखना है। अब इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। इनमें कुछ ज़्यादा रूल्स नहीं है और क्लास बहुत ही शॉर्ट होने वाली है, तो चलिए जल्दी से डिस्कस करते हैं। आप इनको पॉज करके ट्राई करना। चलिए, आई एंटर्ड माई रूम एंड आई फाउंड दैट माई टेबल्स लेग्स आर ब्रोकन, तो यहाँ ऑब्वियसली दिख रहा है हमें टेबल्स लेग्स तो होता ही नहीं है, हमें इसको क्या करना पड़ेगा, द लेग्स ऑफ द टेबल करना पड़ेगा, बिकॉज ये क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स है। तो जो दिखता है ना साफ कि ये नॉन लिविंग है, तो उसमें तो डेफिनेटली श्योर है कि हम एपोस्ट्रोफी एस का यूज़ नहीं करने वाले हैं, बिल्कुल नहीं करने वाले हैं, है ना। चलिए पार्ट नंबर सी में एरर है, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। वी डिसाइडेड टू मीट अमन्स एंड विहान्स फादर हु वॉज हॉस्पिटलाइज्ड ओविंग टू हिज सीवियर कैंसर डिजीज। सीवियर यानी होता है गंभीर, गंभीर कैंसर की बीमारी की वजह से, है ना, ओविंग टू, उसकी वजह से जिनको भर्ती किया गया हॉस्पिटल में, किनको, फादर को, अमन एन विहान के फादर को, है ना।
तो इस वाले कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे आपको डायरेक्टली समझाते हैं। देखिए, जब भी एपोस्ट्रोफी एस जो है अगर सेपरेटली लगाए ना, दोनों के एपोस्ट्रोफी एस लगाए, तो इस वाली कंडीशन में ये सेपरेट पोजीशन शो करते हैं, सेपरेट पोजीशन शो करते हैं। ठीक है, ये वाला रूल शायद हमने इसमें डिस्कस नहीं किया है, बट इसको आगे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वाली कंडीशन में सेपरेट पोजीशन शो करेंगे। इट मीन्स कि अमन के फादर डिफरेंट है और विहान के फादर डिफरेंट है ना। और अगर मान लीजिए हमने इसमें एक ही बार एपोस्ट्रोफी एस लगाया ना कि अमन एंड विहान्स फादर, अमन एंड विहान्स फादर, तो इस वाली कंडीशन में अमन और विहान के फादर सेम हो जाएंगे। तो ये वाला कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखिएगा कि जब भी हम सिंगल एपोस्ट्रोफी एस का यूज़ करते हैं ना, इस तरीके से सिंगल एपोस्ट्रोफी एस का यूज़ करते हैं, तो ये जॉइंट पोजीशन को शो करता है। किसको शो करता है? जॉइंट पोजीशन को, जॉइंट पोजीशन को शो करता है। बट अगर हम इनको डिफरेंटली यूज़ कर रहे हैं कि अमन्स एंड विहान्स फादर्स, तो फिर हमें फादर को प्लूरल बनाना पड़ेगा, बिकॉज अमन के फादर भी अलग हैं, है ना। अमन के फादर जो हैं वो अलग हो जाएंगे, जैसे कि अमन्स एंड विहान्स फादर। तो ये फादर नहीं रहेगा, इसको प्लूरल बनाना पड़ेगा। अब ये क्यों बना रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे अमन्स है और यहाँ पे विहान्स है, दोनों में अलग अलग एपोस्ट्रोफी एस लगाए। इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पे दोनों के अलग अलग फादर की बात की जा रही है ना। और इसमें जो है एपोस्ट्रोफी एस सिर्फ विहान में लगाए, इसका मतलब ये है कि इन दोनों के फादर जो है वो एक ही है। सिर्फ आपको ये वाला कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए एरर हमारी पार्ट नंबर बी में हो जाएगी, बिकॉज यहाँ पे देख सकते हैं फादर एक ही है, सिंगुलर है। ठीक है, आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। ही हैज़ गॉट समवन एल्स मोबाइल वाइल वॉकिंग ऑन द वे। तो इस वाले में देख सकते हैं समवन के बाद में एल्स आ रहा है, तो एपोस्ट्रोफी एस जो है वो एल्स में लगेगा। ठीक है, पार्ट नंबर बी में एरर। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को करेंगे। When I was a child, I had read चार्ल्स डिकन्स नॉवेल्स एंड अदर वर्क्स। तो चार्ल्स डिकन्स के जो नॉवेल्स हैं और जो दूसरे वर्क्स हैं, वर्क्स का मीनिंग क्या है यहाँ पे? लिटरेरी वर्क्स। क्या है? लिटरेरी वर्क्स। प्रीवियस क्लास में इस वर्ड को हमने सीखा था। तो जब मैं बच्चा था तो मैंने चार्ल्स डिकन्स के सारे ही जो नॉवेल्स हैं और अदर लिटरेरी वर्क्स हैं उनको रीड कर लिया था। तो ये चार्ल्स डिकन्स नाम है, इसीलिए यहाँ पे एपोस्ट्रोफी एस लगाए। बट हमने क्या देखा था कि जो हिसिंग साउंड होते हैं, ठीक है, हिसिंग साउंड यानी कि स वाले, उनके लास्ट में सिर्फ हम एपोस्ट्रोफी लगाते हैं, एस नहीं लिखते हैं। तो ये एरर पार्ट नंबर बी में होगी। अब हम एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट को पढ़ने वाले हैं, जैसे कि हम एडजेक्टिव को जानते हैं। एडजेक्टिव यानी विशेषण होते हैं, कुछ विशेषण होते हैं जैसे कि पुअर, रिच या फिर ऑनेस्ट, जैसे कि वेल्दी या फिर ब्यूटी। तो इस तरीके से कुछ एडजेक्टिव होते हैं। अगर मान लीजिए इनके आगे हम द लगा देते हैं ना, तो अब ये एडजेक्टिव नहीं रहते हैं, ये प्लूरल नाउन बन जाते हैं, है ना। ये वाला कॉन्सेप्ट है कि अगर कुछ एडजेक्टिव्स होते हैं उनके आगे हम द लगा देते हैं तो ये बन जाते हैं प्लूरल नाउन। तो इस वाली कंडीशन में हम एपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं करते हैं इन प्लूरल नाउन के साथ में। अगला कॉन्सेप्ट यही है। लेट्स डिस्कस द कॉन्सेप्ट। देख सकते हैं एडजेक्टिव के आगे द लगा है तो ये प्लूरल नाउन बन रहा है, और आज जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे दिया है। इफ द इज यूज्ड बिफोर सम एडजेक्टिव्स, यहाँ पे कुछ एडजेक्टिव की बात की जा रही है, सभी एडजेक्टिव के साथ में ऐसा नहीं होता है। दे बिकम प्लूरल नाउन, दे रिप्रेजेंट ग्रुप और कैटेगरी और कम्युनिटी। यहाँ पे कम्युनिटी भी इंक्लूड होगा इसमें, ठीक है, यानी ये कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करेगा। अब देख सकते हैं द वेल्दी, इट मीन्स की वेल्दी पीपल, वेल्दी पीपल यानी धनवान लोग। जैसे कि द होमलेस यानी बेघर लोग, ठीक है, तो ये पीपल को रिप्रेजेंट करेगा, ये कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे कि द ओल्ड, इट मीन्स ओल्ड पीपल। द सिक यानी कि सिक पीपल, जितने भी बीमार लोग हैं। द होमसिक, होमसिक बोलते हैं ऐसे लोगों को, ऐसे व्यक्तियों को जिनको घर की याद बहुत ज़्यादा आती है ना। जैसे कि स्टूडेंट्स भी होते हैं, बाहर रह करके पढ़ाई कर रहे होते हैं, तो सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको घर की याद बहुत ज़्यादा आती है। आई कैन अंडरस्टैंड योर फीलिंग गाइस। सो देखते हैं नेक्स्ट वाला, द हंग्री, द ब्रेव, द पुअर, द रिच। तो इसका मतलब ये है कि ये कम्युनिटी को शो कर रहे हैं। द पुअर यानी सारे ही गरीब लोग, द रिच इट मीन्स कि
जितने भी रिच पीपल हैं उनकी बात की जा रही है, ठीक है, रिच पीपल। पुअर का आ जाएगा पुअर पीपल। तो जो कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट को हमें समझना जरूरी है कि एपोस्ट्रोफी एस इज नॉट यूज्ड विथ प्लूरल नाउन। कौन सा प्लूरल नाउन? द प्लस एडजेक्टिव वाला। जैसे कि देख सकते हैं द पुअर्स मिजरेबल कंडीशन, तो यहाँ पे द पुअर है तो द पुअर में लगा रखा है एपोस्ट्रोफी एस, जो कि गलत है। तो सही जो है कुछ इस तरीके से बनेगा, द मिजरेबल कंडीशन ऑफ द पुअर। तो हमें ऑफ लगा करके पोजीशन को शो करना पड़ेगा। नेक्स्ट वाला दिया है जैसे द ओल्ड्स पेंशन, द ओल्ड्स पेंशन। अब ये क्या है देख सकते हैं, ये एक एडजेक्टिव था लेकिन इसके आगे द लगा दिया है, तो अब ये प्लूरल नाउन बन गया ना, प्लूरल सेंस देगा, जितने भी ओल्ड पीपल हैं उनकी पेंशन। बट हम इसमें एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाते, तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा द पेंशन ऑफ द ओल्ड। तो ऑफ लगा करके इसको पोजीशन शो करेंगे। नेक्स्ट है द सिक्स ट्रीटमेंट, तो इसको किस तरीके से बनाएंगे? द ट्रीटमेंट ऑफ द सिक। बहुत ईजी। इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन है, इनको देख लेते हैं जल्दी से। द डॉक्टर्स डू नॉट अलो द कोविड अफेक्टेड फैमिलीज टू एंटर द रूम। यहाँ पे देख सकते हैं द कोविड अफेक्टेड दिया है ना, इसमें एपोस्ट्रोफी एस लगा रखा है। द कोविड अफेक्टेड का मतलब कि वे सारे पीपल जो कोविड अफेक्टेड हैं उन सभी पीपल की बात की जा रही है। बट हमने अभी क्या सीखा कि ऐसे जो एडजेक्टिव होते हैं जिनके आगे द लगा है और जो एक पूरी कम्युनिटी का सेंस देते हैं उनमें एपोस्ट्रोफी एस का यूज हम नहीं करते हैं। इट मीन्स इसमें पोजीशन को शो करने के लिए हम यूज करेंगे ऑफ का। तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा कि द फैमिलीज ऑफ द कोविड अफेक्टेड, the families of COVID affected। आई होप कि आपको ये चीज समझ में आई होगी। लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑल द एशियन कंट्रीज टुक एन एक्शन अगेंस्ट द रिच इलीगल प्रॉपर्टी एंड वेल्थ। इस वाले क्वेश्चन में देख सकते हैं द रिच इलीगल प्रॉपर्टी, यानी कि द रिच जैसे ही हमने यूज किया है, इसका मतलब रिच पीपल जितने भी अमीर लोग हैं उनकी इलीगल प्रॉपर्टी और वेल्थ की बात की जा रही है। बट ये एडजेक्टिव है और इसमें द लग गया है, तो इसकी वजह से ये एक पूरी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। और अभी हमने देखा कि इस प्रकार के जो नाउन होते हैं उनमें हम एपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं करते, तो सिंपल है, ये क्या बन जाएगा? द इलीगल प्रॉपर्टी एंड वेल्थ ऑफ द रिच। ठीक है, बहुत ईजी है। और अगर आपको देखो वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना और एक पॉजिटिव फीडबैक, एक कमेंट ज़रूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार प्लीज़, और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए। और जिन स्टूडेंट्स ने इसके प्रीवियस दोनों पार्ट्स नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाकर के देख लेना। और आगे मैं प्रोनाउन की क्लासेस लेके आने वाला हूँ, तो प्लीज़ बने रहिए एवी इंग्लिश होम के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, ख्याल रखिए खुद का, अपने स्वास्थ्य का, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।